ठीक है, लास्ट डिस्कशन कुछ ऐसा ही था कि कोई भी चीज अगर बिल्कुल टॉप तक भरी हुई है और अगर आप इसके अंदर मतलब एक मग्गा भी डालते हैं या कुछ भी चीज अगर आप इसके अंदर इंसर्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ पानी क्या होगा, बाहर गिरेगा। अब वो जो अमाउंट ऑफ पानी जो बाहर गिरा है वो इक्वल होता है इसके वॉल्यूम के, मतलब इसका वॉल्यूम और ये जो मग्गा है इसका वॉल्यूम आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। ये कंसेप्ट पे हमने काम किया था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि एक इन्वर्टेड कोन है। एक क्या है? इन्वर्टेड कोन, मतलब उल्टा कोन है और वो पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है अप टू द ब्रिम। देखिएगा, अ वेसल इज इन अ फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट जो है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। अब ध्यान रखिएगा, हाइट के बारे में बोल रहा है, स्लैंट हाइट के बारे में नहीं बोल रहा है, क्योंकि कोन में दो चीजें काम करती हैं, एक है हाइट, एक है स्लैंट हाइट। हाइट जो होगी वो आपकी ये होगी डायरेक्ट, सीधा सीधा। तो हाइट आपको बताई हुई है उसने कितनी है, हाइट है आपके पास 8 सेंटीमीटर। अच्छा जी, और रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर का है। इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम, मतलब बिल्कुल ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। एक इन्वर्टेड कोन है जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, वो पूरा का पूरा टॉप तक भरा हुआ है। ये है क्वेश्चन जो कह रहा है। अच्छा जी, अब देखिए क्या होता है व्हेन लेड शॉट्स। देखिए, लेड शॉट्स का मतलब होता है बेसिकली कंचे, लेड के कुछ कंचे जो है इसके अंदर डाले जाते हैं। ठीक है, तो मार्बल्स लगा लीजिए आप, तो इस तरीके से लेड शॉट्स कुछ डाले जा रहे हैं। अब वो लेड शॉट कितने हैं इसके बारे में भी कोई बात नहीं करी है उन्होंने, बट कुछ लेड शॉट्स हैं, कितने हैं आई डोंट नो, बट कुछ लेड शॉट्स इसके अंदर फॉल हो रहे हैं। अच्छा जी, इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। ये जो स्फेयर है इनकी रेडियसों के बारे में बात हुई है, कितनी है इनकी रेडियस, 0.5 सेंटीमीटर। और स्फेयर को चाहिए भी क्या होता है, रेडियस, रेडियस दे दिया उन्होंने। अच्छा जी, ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, इनको किस में डाल दिया जाता है, वेसल में, एंड 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, और 1/4 पानी इनको डालने के बाद, सारे कंचों को डालने के बाद 1/4 पानी नोटिस किया जाता है बाहर गिर गया है। मतलब ये जो पानी बाहर गिरा है ये क्या है, 1/4 है किसका, वाटर, वॉल्यूम ऑफ कोन का, क्योंकि पानी इस कोन के अंदर था, तो 1/4 पानी बाहर गिर जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई चीज भरी हुई है, आपने एक बॉल डाली उसके अंदर तो कुछ पानी बाहर गिरा। मान लीजिए आप एक थाली ले लीजिए, उसमें एक ग्लास रख लीजिए, पूरा ऊपर तक भर दीजिए, और उसके बाद क्या करिए, उसके अंदर एक एक बॉल डालिए जो खोखली हो, और जैसे आप उसके अंदर वो बॉल डालोगे कुछ ना कुछ पानी बाहर गिरेगा ग्लास से, वो थाली में कलेक्ट करिए। थाली में कलेक्ट करने के बाद फिर वो बॉल को दोबारा निकाल लीजिए और उस ग्लास को साइड में रख दीजिए, और वो जो थाली में जो पानी है उसको उठा के एक बार बॉल के अंदर डाल के देखिए, तो आप ये समझेंगे कि वो सारा का सारा पानी उस बॉल के अंदर आ जाएगा। मतलब ये है कि जितना पानी बाहर गिरता है उसका वॉल्यूम, और जिस चीज के द्वारा वो गिरा है उसका वॉल्यूम आपस में कैसा होता है, इक्वल होता है। ये है कंसेप्ट। तो कंचे डालने के बाद वो जो पानी 1/4 पानी जो बाहर गिरा है, तो मतलब 1/4 ऑफ द कोन और वो कंचों का वॉल्यूम आपस में कैसा है, इक्वल है। लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, आपको मुझे ये बताने हैं कि ऐसे कितने कंचे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन सेटअप कर देंगे कि भाई 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल है किस चीज के, हिमांशु पार्टिसिपेशन इज 0। यहां बैठाऊंगा तेरे को, कूटूंगा तेरे को, ध्यान रखिए, मैं बैठाना नहीं चाहता हूं सर, पार्टिसिपेट कर तुम। 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर है n हेमिस्फेयर्स के,
एन लेड शॉट्स की, राइट? तो एन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स। लेड शॉट या स्फेयर लिख दो, लेड शॉट की जगह क्या लिख दीजिए? स्फेयर। भाई एक स्फेयर का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय एन, तो एन स्फेयरों का वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? भाई मान लीजिए एक पेंसिल 5 रुपए की है, मैं कह रहा हूं एन कितनी होंगी, एन पेंसिलें कितने की होंगी? तो 5n के बराबर ही तो होंगी, 5 इंटू एन। तो इसी तरीके से एक स्फेयर का वॉल्यूम कितना है? 2 अपना 4/3 पाई आर क्यूब। और उसको अगर मैं एन से और मल्टीप्लाई कर दूं तो कितनों का वॉल्यूम आ जाएगा? एन स्फेयरों का। वो एन स्फेयरों का वॉल्यूम किसके इक्वल है? 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन के। तो इक्वल टू में क्या लिखा है मैंने? 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। आइए ये इक्वेशन हमारी बनेगी, इसमें हम एन को अकेला करेंगे, ध्यान रखिएगा, और एन आपका नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकाल के देगा। चलिए आइए फटाफट देख लेते हैं किस तरीके से लिखेंगे हम। लिखने पे काम करते हैं। तो सबसे पहले किसके बारे में लिखना चाहिए आप बताइए? सबसे पहले आप किसके बारे में लिखिए? वेसल। वेसल कौन सी शेप का है भाई? कोन शेप का। इसमें लेड शॉट्स अलग हैं, ठीक है, वो स्फेयर शेप के है। हाँ भाई रेडियस, इसको मैं R1 बना लेता हूँ। हाँ जी, कितना है? 5 सेंटीमीटर। हाइट, हाइट भाई देखो आप वॉल्यूम के साथ डीलिंग करोगे तो मेरे ख्याल से कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? तो R और H चाहिए ना, और R और H ही है तो कोई इश्यू नहीं है, तो सही है वहां। ठीक है। हाँ भाई हाइट कितना है? 8 सेंटीमीटर। आप किसके बारे में बात करें? लेड शॉट। लेड शॉट्स। लेड शॉट कौन सा भाई? स्पेयर। स्पेयर में क्या चीज चाहिए होती है? रेडियस। रेडियस कितना है? क्या ये रेडियस प्रीवियस रेडियस से अलग है? नहीं है, इसको आपको R2 नाम देना। अच्छा जी, स्पेयर में हाइट तो नहीं होती? स्पेयर में हाइट नहीं होती। अब यहां पर एक वो चीज तो लिख लें कि लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स। लेट द नंबर ऑफ स्पेयर या लेड शॉट्स, जो भी आप बोलो, कितना? x मान ले, xn, जो भी आपको सही लगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लेड शॉट वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल है किसके? 1/4 में 4 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 4। क्यों भाई, क्यों इक्वल है? क्योंकि एक्स स्फेयर द्वारा ही तो 1/4 पानी बाहर गिरा है, तो एक्स स्फेयरों का वॉल्यूम और 1/4 पानी कोन का आपस में कैसा होगा? बराबर होगा, इसलिए मैंने इक्वल लिखा। आइए एक्स तो एक्स सही, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आपने बाद में लिखा तो ध्यान रखिए R2 इसमें ही है। हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला बता दो। 4/3 पाई R2 का क्यूब है। हाँ जी, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 होता है मेरे ख्याल से। आइए कटिंग वटिंग देख लेते हैं भाई, मेरे ख्याल से 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा भाई, बीच में इक्वल टू है। जब इक्वल टू होता है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से कटता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कटता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को नहीं काटता, वो सिंपल जब एक ही तरफ होते हैं तब काटता है। अगर आपको इस पर काटा पीटी करने में इशू है तो मैं तो आपको एक ही सजेशन दूंगा, एक्स को अकेला करिए आप। पाई से पाई काटेंगे क्योंकि पाई भी न्यूमरेटर में है, यहाँ भी पाई न्यूमरेटर में। अब आप बोलिए, ये चीज समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? यही कटिंग करें? श्योर? जिसको अगर कोई डाउट आए तो प्लीज बोल दीजिएगा भैया इसकी कटिंग हो जाएगी क्या, आप पूछ भी सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप ये बताइए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा? बोलो, ठीक है। अच्छा जी, क्या पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? दोनों ही न्यूमरेटर में है, ठीक है। अच्छा जी, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, क्यों? वो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में। इक्वल टू में जब दोनों न्यूमरेटर में होते तब कटता है, दोनों डिनोमिनेटर में तो कटता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नहीं कटता, ठीक है। अच्छा जी, क्या R से R कट जाएगा? भाई वैसे तो R दोनों ही न्यूमरेटर में है, लेकिन फिर भी नहीं कटेगा क्योंकि दोनों अलग अलग है। अगर दोनों R सेम होते तो कट जाता। एक R2 है, एक R1 है। अब एक काम करते हैं, वैल्यूज डाल देते हैं। चलिए R2 की जगह क्या वैल्यू चल रही है भाई? 0.5। R1 की जगह चल रही है 5 और हाइट की जगह चल रहा है 8। तो x है
4 है। हाँ भाई, R2 की जगह क्या लगाया आपने? R2 की जगह क्या लगे थे? 5/10 का 1/4। 3 जा चुका है, पाई जा चुका है। R1 की जगह क्या लिखो? 5 का स्क्वायर था ना। चलो कोई बात नहीं, 5 × 5 रख गए फिलहाल के लिए। हाँ जी, 8 H को। अब थोड़ी बहुत कटिंग और कर लेते हैं। कटिंग करें या एक्सचेंज करते हैं, बताओ। अरे और कटिंग करें। हाँ भाई, 5 का क्यूब मतलब 5/10 इंटू यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 5। 2 5 तो 2 5 गए। अभी कटिंग करते हैं भाई। ये 5 से ये 5 और ये दोनों 5 ले। मैंने दोनों 5 से इधर के दोनों 5 काट दिए। 4 से 1 बार पे और ये 8 2 बार। 2 तो 4। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे 2 से 1 और ये 2 भी कट कर सकते हैं। क्या 10 है? या देखो, एक्चुअली अब सारा ही काट दोगे तो फिर या फिर उधर आगे क्या फिर करोगे? एक काम करो, इन चीजों को मत करो, आप वो करिए जो डायरेक्ट कट रहे हैं। आप वो करिए, देखो ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत, अरे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो, मैं भी तो कर रहा हूँ। कैलकुलेशन गलतियां क्यों हो रही हैं? इसलिए हो रही है कि सारा तामझाम आप एक ही जगह कर देते हैं, तो गलतियां हो जाती है, फिर समझ में आता नहीं है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे? अब हम एक्स को अकेला कर देंगे। ये 4 कहाँ चला जाएगा? देखो 1/4 ऑलरेडी है, एक 4 और आ गया नीचे। ये तीनों 10 ऊपर चले जाएंगे और 8 ऑलरेडी है वहां पर। 1/4 आपका जा चुका है, 1/4 ऑलरेडी है, 1/5 और जाएगा। सब कुछ मैंने एक्स को अकेला कर दिया। अब आप आराम से काट सकते हो। 5 से 1 बार, यहाँ पे 2 बार। ठीक है, 2 से 1 बार, यहाँ पे 2 बार। 2 से 1 बार, ये 4 बार। 4 से 1 बार। अब बाकी तो मेरे ख्याल से खाली 100 बचा है। अब x इक्वल टू में, अब भाई अब अगर आप 10 × 10 भी अगर 20 लिख दो तो यार फिर आपकी गली में। ठीक है सेंटीमीटर क्यूब। बाबू, ये नंबर ऑफ लेड शॉट्स है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं आएगा। दीज आर द नंबर्स। इतने लेड शॉट्स डालने पड़ेंगे 1/4 पानी बाहर गिराने के लिए। ये है। ठीक है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पाए से पाए को इन सबको कट कर लीजिए, वैल्यूज डाल दीजिए, उसके बाद चीजों को एक्सचेंज करिए। ठीक है, फिर कटिंग मत करो। जो कटिंग डायरेक्ट हो रही है ठीक है, बाकी काट पीट के और छोटा छोटा करने की कोशिश मत करिए, वो उधर ले जाके ही करिएगा। ठीक है, समझ में आया? तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है आपके पास? 100। तो हैंस नंबर ऑफ लेड शॉट्स, जो नंबर ऑफ लेड शॉट्स हैं वो आपके पास कितने हैं? 100 है। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया वॉल्यूम का था लेड शॉट्स वाला क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? एक सॉलिड आयरन पोल है, कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 24। तो एक सिलेंडर है आपके पास, ठीक है, और इसका जो हाइट है वो कितना है आपके पास? 220 सेंटीमीटर। और जो इसका बेस का डायमीटर है वो है 24 सेंटीमीटर। तो बेस का रेडियस ही बता दो डायरेक्टली। 12। अब क्या है ना, इसी के ऊपर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। चिंता मत करो, क्वेश्चन आया नहीं है कभी, ऐसा क्वेश्चन वो पूछते भी नहीं है। ठीक है, बट चलिए अब है सिलेबस में तो कर लेते हैं। तो एक और सिलेंडर उन्होंने रखा है इसके ऊपर, जिसका हाइट जो है वो तो है 60 सेंटीमीटर, और जिस बेस का रेडियस जो है वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़ा वाला जो है उसका रेडियस है 12, हाइट है 220। जो छोटा वाला है जो कि उसके ऊपर है उसका रेडियस है 8 और हाइट है 60। ठीक है, देखो भाई, जो पहला वाला जो था ना उसमें मैं आपको क्वेश्चन का देखो थोड़ा सा हिसाब किताब कैसे उन्होंने ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन को। उन्होंने फर्स्ट वाले का तो डायमीटर दिया था, दूसरे वाले का रेडियस दिया था।
कि बच्चा क्या सोचे कि हमेशा हाफ ही करना है, जो मतलब नौसिखिए बच्चे होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि हर बार क्या करना है हाफ, जो जल्दबाजी में होते हैं। तो उधर थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। ये सब ट्रिकी बेस्ड पार्ट होता है क्वेश्चन का। जानबूझ के ऐसा लैंग्वेज होती है कि बच्चा सोचने में बेवश हो जाए, जल्दबाजी में गलत कर जाए। तो पहले वाले को उन्होंने डायमीटर दिया, इसलिए मैं कहता हूं हमेशा किस पर फोकस करो, रेडियस पर। डायमीटर दिया है, तुरंत ऑन द स्पॉट आधा करके लिखो, तुरंत डायग्राम में। उससे क्या होता है ना, गलतियां नहीं होती है। और हाइट दिया है वो तो आप लिख ही दोगे, डायग्राम में लिखना है आपको, हमेशा ध्यान रखिए। तुरंत डायमीटर का आधा करके लिखो, जहां रेडियस है वहां डायरेक्ट रेडियस ही लिख दो। ओके, ठीक है जी। अब बोला है फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 8 ग्राम मास है, तो आप ये बताइए इस दोनों मतलब टोटल पोल में कितना मास होगा। तो अगर मैं ये पता लगा लूं कि दोनों की वॉल्यूम कितनी है और उसको इंटू 8 ग्राम करवा दूं, तो मेरे पास टोटल पोल का मास आ जाएगा या नहीं आएगा। अब भैया मेरे को तो ऐसे सिलेंडर का भी मास निकालना चाहिए, ऊपर वाले सिलेंडर का। भैया लिखेंगे कैसे, आप एक काम करिए, आप पोल लिखिए यहां पर और इसमें 2 सिलेंडर लिखिए और एक सिलेंडर 1 घोषित करिए। लार्ज सिलेंडर स्मॉल सिलेंडर भी रख सकते हो। रेडियस कर दीजिए कितना, 12। इसको R1 नाम दीजिएगा। इसकी हाइट कितना रखिएगा, 220। ऐसे ही सिलेंडर 2 उसमें भी करिएगा। दोनों का वॉल्यूम ऑफ पोल इक्वल टू लिखकर इक्वेशन, मतलब इक्वेशन क्या वो तो डायरेक्ट निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ पोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। पाए को कॉमन निकाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अपने R²H दोनों में आएंगे, उनकी वैल्यूज को डाल दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, आपके पास वॉल्यूम ऑफ पोल निकल कर आ जाएगा। फिर लिखिएगा मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। मास ऑफ 1 सेंटीमीटर मतलब ये निकालने के बाद आपको वॉल्यूम ऑफ पोल निकालना है। और वॉल्यूम ऑफ पोल के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। ये निकलने के बाद फिर आप एक बात लिखेंगे, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू में 8 ग्राम। और उसके बाद लिखेंगे आप टोटल मास 8 ग्राम वॉल्यूम ऑफ पोल। टोटल मास के लिए क्या करेंगे आप, 8 ग्राम वॉल्यूम ऑफ पोल इंटू 8 इंटू में 8 ग्राम। पीछे जो आंसर है वो मेरे ख्याल से केजी में, कोई बात नहीं आप ग्राम में निकाल दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं आती, उसके नंबर भी नहीं कटते, आप ग्राम में निकाल दीजिएगा चलेगा। ये आप लोग करके लाएंगे घर से, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल व्हाट